प्राणा सर्वेन्द्रियाणि च हम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् रुद्र जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायण वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् यः एवं वेद स विष्णुरेव भवति ओम शांति शांति शांति। अपने आप जब हम अपने मन बुद्धि से परे जाते हैं, शरीर से परे मन बुद्धि से परे अज्ञात में प्रवेश, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति में प्रवेश। तो वहां पर ना कोई मन है, ना कोई शरीर है, ना कोई दुनिया है। केवल शुद्ध चैतन्य सत्ता, महाजीवन। अनंत जीवनी सत्ता है। उसको हम अपनी आत्मा के द्वारा उस सत्ता में प्रवेश कर सकते हैं, एकाकार हो सकता है। मन के साक्षी हो, बुद्धि के साक्षी हो, शरीर के साक्षी रहे। साक्षी होते होते जब आप अपने अज्ञात में जाते हो, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में आना, सब कुछ खो जाना। सब कुछ खोने के बाद ना कोई शरीर है, ना कोई संसार है, ये सब मायाकृत है। तब आपका जो होना मात्र है वो आपकी आत्मा है। और जब आत्मा में प्रवेश होता है, उसी का नाम पर ब्रह्म परमात्मा है।
आत्मा सो परमात्मा, दोनों एक हो जाते हैं। इसका नाम बुद्धत्व है, इसका नाम मोक्ष है, और यही मनुष्य का एकमात्र मार्ग है वहां जाने का, और ये अंतिम उसका चांस है। इसके बाद ये चांस मिले या न मिले, ये कहा नहीं जा सकता। इस कारण शरीर में रहते हुए आप अपने आप को जब पहचानते हो, शरीर को हटा दो, मन को हटा दो, एकदम अज्ञात में प्रवेश, उस अज्ञात अवस्था में आत्मा का दर्शन होता है, उसी को आत्मदर्शन कहते हैं, और वही मोक्ष का द्वार है। हाँ, जिनको प्रश्न करना हो प्रश्न करें। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे जानना था कि अजपा जाप या निसंकल्प अवस्था किसे कहते हैं? नहीं सुना, फिर से बोलिए। अजपा जाप। हाँ, आजाप आजाप, हाँ जी, और निसंकल्प अवस्था किसे कहते हैं? आजाप आजाप, आती जाती श्वास, इसको निरंतर देखते रहें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां, बस आती जाती श्वास को देखते देखते आप आजापा जाप में पहुंच जाओगे। स्वामी जी, जब चिताकाश में ध्यान लगता है, ये वही अवस्था है क्या? क्योंकि नहीं सुना नहीं मैं, फिर से। जी, मेरा कहना है कि जब हम चिताकाश में जाके मैं ध्यान करती हूँ तो जो वाइब्रेशन महसूस होते हैं, ये वही है क्या? जपा जाप ही है क्या? हाँ बिल्कुल, वो अच्छा वाइब्रेशन जो हो रहा है जी। वो ऊर्जा शक्तियां हैं, और अच्छा उसी में डूबते डूबते आत्मा में प्रवेश होता है। जी, और इसी को ही निसंकल्प क्यों? हाँ, ये फिर वो निसंकल्प अवस्था आ जाती है। आप मन बुद्धि से परे हो जाते हो, और आपकी चेतना व्यापक चेतना में प्रवेश होता है। नहीं आते तो इसे निसंकल्प अवस्था भी कहेंगे? हाँ, हेलो। नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम मैं वीना बेंगलोर से। जी। वो कल पितृपक्ष का एक विषय आया, जी मुझे याद आया कि गीता में एक अध्याय में है पंच यज्ञ का, 5 यज्ञ करने का। उसमें पितृ यज्ञ भी आता है। वो हमारे ड्यूटी होता है ना करने का। अभी यहाँ है तो हम ड्यूटी तो करना पड़ता है जी। आपका क्या कहना है? ए होमेज टू एंसेस्टर्स, उसको हमारा तरफ से एक रिस्पेक्ट है। अच्छा,
बस आप ध्यान में लगे रहें, हाँ जी। सुबह शाम निरंतर काम करते हुए ध्यान, अपने आप जो अनुभूति आएगी हाँ जी। वो आत्मा से परिचय कराता है। तब आप जान पाओगे कि आत्मा क्या होता है। हाँ जी। पूरा अस्तित्व एकाकार होता है, पूरा ब्रह्मांड, ओके। शरीर का अभाव, मन का अभाव, सब भावों के अभाव, भावातीत ध्यान कहा जाता है उसको। हाँ। और वहां आत्मा में प्रवेश होता है। और बाद में ड्यूटी करने का नहीं होता, ऐसा ही रहने का है? नहीं, जो आपको इजी वे लगता है कि इजी वे से जाना है आपको, सहज रूप से चलने दो आप। उठते बैठते खाते पीते ध्यान बनी रहे, अपने आप होना शुरू हो जाता है। और स्वामी जी, पहले मैं ध्यान करती थी तो वो ये ब्रीदिंग में कंसंट्रेशन करती थी, और 5-10 मिनट के बाद मेरे आज्ञा चक्र से एक लाइट सा आता था, और वो ऐसा सुरंग मार्ग से जाता, ऐसा लगता था मुझे मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। ऐसा ऐसा लगता लगता तट से मैं जाग जाती थी, ऐसे मुझे तकलीफ होता था। लेकिन पिछले हफ्ते आपने एक ध्यान बोला ऐसे बैठने का चुपचाप, उसके बाद से बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आपको। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ कंटिन्यू, वो, आपका हाँ ध्यान हाँ। जा रहा है, कंटिन्यू करें। हाँ, ओके। वो क्या क्या था पहले, वो मुझे पता नहीं। वो कभी कभी नीला रोशनी आता था, कभी कभी व्हाइट का, वो क्या होता है? नीला सूक्ष्म शरीर का है। अच्छा। नीला प्रकाश सूक्ष्म शरीर का होता है, हाँ। पीला प्रकाश आत्मा का होता है। ओहो। हम्म, बहुत तकलीफ होता था, तट से वो जाग जाती थी मैं ध्यान से, हम्म, ऐसा। अभी ऐसा नहीं है। थैंक यू आपको। बहुत बढ़िया चल रहा है आपका ध्यान, लगातार करते रहिए। हाँ जी। आप बहुत प्यार से प्रणाम कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी को प्रणाम कहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी, एक आपका मैंने सत्संग सुना, जी। उसमें आपने कहा कि प्रकृति में जो होता है हाँ। वो आपका मीटर है। हम्म, उससे आपको कितना राग द्वेष है, कितना आसक्ति है, वो पता चलता है कि आप आत्मा में या हम्म, साक्षी में कितने कच्चे हो हम्म, या कितने पक्के हो। वो आपका मीटर है। बिल्कुल ठीक। तो हमको आप अभी मिले हो, हम्म, हमने बहुत टाइम अपने आप को इसी प्रैक्टिस में रखा है कि मन चलता रहे चलता रहे, हम्म, और प्रारब्ध के कर्म सामने आते रहे, हम दुखी होते रहे। हमको बहुत टाइम इसमें लग गया। हम्म, आज आज प्रारब्ध में ऐसा कुछ सीन था जिसमें बहुत एनर्जी लग रही थी, जी, थकान लग रही थी। जी। मतलब उन रिश्तों को निभाने में बहुत एनर्जी लगती है, हम्म, थकान लगती है, टाइम बहुत लगता है उनको मेंटेन करने में। हाँ जी। तो जब मैं एकांत में गार्डन में चले गई, आपका वो सत्संग सुन रही थी, हम्म, तो उसमें एकांत में गार्डन में मैं घूमते घूमते बहुत मतलब रिलैक्स हो गई। जी। जो पूरी थकान थी वो नहीं नहीं लग रही है, फ्रेशनेस आ गई। हम्म, जो आपने उसमें सत्संग में कहा है कि जब भी आपको ऐसा कुछ आए प्रारब्ध हम्म, का, हम्म, तो आप या तो एकांत में चले जाया करो। हम्म, लेकिन स्वामी जी उसमें बहुत एनर्जी, बहुत मेंटेनेंस उन रिश्तों को, और उन लोग हमको इतना चाहते भी नहीं है। हम्म, तो हमारा टाइम बहुत लगता है स्वामी जी वहां, हाँ जी। और कुछ बोल नहीं सकते। हम्म,
तो मन कभी थक भी जाता है, कभी छटपट आता है कि कैसे, हाँ फिर भी शुक्रगुजार लगता है कि हम आध्यात्मिक रास्ते में हैं। हम्म ये भी नहीं मिलता तो हम लोग तो बहुत दुखी हो जाते हैं इस प्रारब्ध को काटने में। जी। लेकिन और थके नहीं, हम्म उसके लिए मुझे आपसे कोई वचन चाहिए आज। ठीक चल रहा है आपका ध्यान? जी कंटिन्यू रखिए उसको। जी जी। ठीक है स्वामी जी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। नमन स्वामी जी, कोटि कोटि नमन। हाँ जी, जरा जोर से बोलें। शत नमन स्वामी जी, कंचन सत बोल रही सत हूँ दिल्ली नमन। से। हाँ बोलिए। आपके चरणों में प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। कंचन बोल रही हूँ दिल्ली से। अपना ध्यान का अनुभव बताइए। अज्ञात कोई में प्रश्न? हाँ, कोई अज्ञात प्रश्न में हो करें। जी हेलो। जी स्वामी जी। हम्म ठीक है, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी मैं नोट कर रहा हूँ कि कुछ महीने से ना काफी बेचैनी और उदासी बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे कोई प्रश्न? हाँ जी, आपको सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? स्टॉप एंड सी। आप रुके और देखें, यही आपका ध्यान है। हेलो कंटिन्यू देखते रहें, जो नहीं दिखता उसको। ठीक है। हेलो, हाँ, का नेक्स्ट। आवाज सुनाई दे रहा है यार। हाँ, फिर से बोलिए। हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, ज्योति क्या कर रही हाँ है? दीदी सुनाई दे रहा है, लेकिन वो प्रणाम भैया स्वामी जी। ठीक से नहीं जी बत। क्या हुआ आवाज आ बताइए। रही है, स्वामी जी की आवाज स्पष्ट आ रही है। प्रणाम स्वामी हाँ, जी, ओके, आपकी प्रणाम। आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ, स्पष्ट आ रही, ठीक सुनाई है, दे ठीक रहा है। है ना उनको। जी, हाँ, वो कुछ उन लोग किन्हीं के पास नेटवर्क इशू होगा, अभी चालू किया था, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा। जी जी जी। वो से निवेदन है सभी से कि आप लोग थोड़ा जोर से बोलें। स्वामी जी, आपका आशीर्वचन चाहिए। कंचन बोल रही हूँ दिल्ली से। अच्छा जी, बोलिए। अज्ञात में टिकी हुई हूँ, जी।
अनुभव गुरु बताइए। निर्भरता का अनुभव हुआ। अभी ध्यान और पका रही हूँ। अच्छा, कि आप आशीर्वचन दीजिए। ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। बहुत बार आपकी चेतना से एकाकार करने का अवसर मिला। जी, कोटि कोटि नमन। हाँ जी, नमन। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, जब हाँ जी, ध्यान करते हैं तो ध्यान में ऐसा हो जाता है स्वामी जी कि जैसा सांस नाभि तक जा रहा है, एक बार दो बार तो जाता है स्वामी जी, ऐसा लगता है कि हो रहा है, फिर बाद में पता ही नहीं चलता। जैसा ये जो जहाँ से आया है उसको वहाँ समर्पित करते हैं, एक एक समर्पित करते जाते हैं, तो वो तो कुछ बचता ही नहीं। फिर लगता है कि जो कुछ नहीं है वही मैं हूँ, ऐसा लगता है स्वामी जी। थोड़ा वहाँ थोड़ा स्थिर टिकने का जैसा वही लगता है कि वही मैं हूँ। वो जो दिखता नहीं है, जो आप बोलते हैं ना, जो दिखता नहीं है, अज्ञात है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वही हम हैं। वो भी बोलने की बात नहीं है, पर अभी मैं आपको मतलब शेयर कर रही हूँ तो बता रही हूँ कैसा मुझे लगता है। थोड़ा वहाँ टिकने से ऐसा लगता है कि जो कुछ नहीं दिख रहा है और कुछ है नहीं, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं, वही मैं हूँ, वही आत्मा है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो तो इतनी सूक्ष्म है कि वो अनुभव में भी नहीं आता है, ऐसा लगता है। बहुत बार मुझे ऐसा ही लगता है कि वो अनुभव में भी नहीं आ रहा है, फिर ऐसा लगता है कि वही तो मैं हूँ, ऐसा भी लगता है स्वामी जी। ठीक चल रहा है, आप कंटिन्यू रखिए अपने ध्यान को। जी स्वामी जी, ठीक हो रहा है। तो ये ऐसा जैसा कभी बोलते ना स्वामी जी कि श्वास पे ध्यान दें, थोड़ा नाभि तक उसको गहराई तक लेके जाएं, फिर एक बार दो बार ऐसे थोड़ा देर तक तो ठीक है, लेकिन क्या है वो सब विसर्जन करते जाते हैं ना, तो फिर वो भी पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। मतलब एक हल्कापन महसूस होता है और एक रिलैक्स लगता है कि कुछ मैं हूँ ही नहीं। बिल्कुल राइट है। जी स्वामी जी, ठीक है ना स्वामी जी, इसमें पूछना चाहती थी। सही जा रही है जी स्वामी जी, तो वहाँ जैसा स्थिर होते हैं तो कुछ और उसका आगे है क्या स्वामी जी? हाँ, उसके आगे आत्मा का प्रकाश आपको दिखेगा और आपकी जो चेतन शक्ति है जी वो पूर्णता में आ जाएगा। जहाँ भी देखोगे आप अपने को ही पाओ। हाँ, ऐसा भी महसूस होता है स्वामी जी कि ये जितना व्याप्त है वो मैं ही हूँ, ऐसा लगता है। बिल्कुल, वो सब में आप ही हो। जी और नॉर्मल अवस्था में स्वामी जी ऐसा कुछ लगता है ना कि कुछ भी विचार आता है तो ऐसा भी लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, फिर वो विचार भी बंद हो जाता है। बिल्कुल ठीक है ना स्वामी जी। और जैसे हाँ, विचार आते जाते रहता है, वो भी ऐसा लगता है कि ये मेरा है ही नहीं, ये सब विचार। वो लेकिन वो देखने जानने वाला कौन है स्वामी जी इसका विचार को? वो अज्ञात है, अज्ञात है और प्रकट भी है, और वो सब कुछ जानता भी है, अंतर्यामी है वो। हाँ स्वामी जी, अंतर्यामी है, लेकिन जैसे अज्ञात है तो वो उसका देखने जानने का स्वभाव है क्या स्वामी जी? हाँ, वो सबका दृष्टा है। जी,
वो सबका साक्षी है, सबका दृष्टा है। जी स्वामी, गुरु बहुत अच्छा स्वामी जी। जी हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। हम लोग जब आत्मा दर्शन करते हैं, जी, कोशिश करते हैं, हम्म, उसमें तो पांचों इंद्रियों से दर्शन नहीं होता है ना। दूसरे ये 6th इंद्रिय होगा ना, पांचों इंद्रिय छोड़ के कोई और इंद्रिय होगा ना इसमें। वहां पर सब कुछ छूटते जाता है। ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन हो, ना कोई दुनिया है। जैसे आपको नींद आती है सुषुप्ति अवस्था में, आप क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते। कुछ ना जानना ही आत्मज्ञान है। मतलब वहां कोई इंद्रिय रहता ही नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। ना कोई दुनिया है, ना कोई इंद्रिय है। तो उसमें महसूस कैसे करेंगे? नहीं दिखता उसके एक एकाकार होगा। नहीं दिखता उसको देखते रहो, देखते रहो, तो आपका होना बॉडीलेस हो जाएगा, माइंडलेस हो जाएगा, लेकिन आप रहोगे। आप एब्सेंट नहीं हो सकते। आपका होना ही आत्मा है, लेकिन आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो। तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसको आप देखते रहो। देखना मतलब अपना चक्षु से नहीं, अपना अनुभव से देखना है ना। बस नहीं दिखता, उसको देखते देखते आपको अनुभव आएगा आत्मा का। हाँ, देखना मतलब चक्षु से नहीं देखना है ना। क्या क्या? अपना आई से नहीं देखना है ना, ये अनुभव से देखना है। अनुभव से, अनुभव करते रहो, और नहीं दिखता उसको देखते रहो। ठीक है जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, सहस्त्रार चक्र के बारे में कुछ समझाइए, बताइए। सहस्त्रार्थ चक्र, आप अपने आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र में ध्यान दें। दोनों नेत्रों को आज्ञा चक्र में ले जाएं, और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में ले जाएं, और सहस्त्रार्थ से आकाश में ले जाओगे, और आकाश में एकदम स्टॉप हो जाओगे। बस ये आपके ध्यान का लिंक रहेगा। ठीक है? ठीक है स्वामी जी, ठीक, बिल्कुल सही बताया। हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोल रहा था, हाँ जी। जैसा आप अपन ने जैसा सामने देखते रहते आंखों से, अपन सामने देखते रहते आंखों से, बोला हाँ, तो ये सोचकर देखे कि मैं ही देख रहा हूँ सब, ये भाई बिल्कुल है ना। हाँ, जैसा मैं काम कर रहा, मैं देख रहा, बिल्कुल ये देख। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ, वो बोला ऐसा सोच के चलने का। मैं जब गाड़ी में बैठता है तो मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ इधर का। बिल्कुल जैसा बिल्कुल। देखने वाला मैं ही हूँ, जो भी दिख रहा है वो भी सब मैं ही देख रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा ही करना है ना। हाँ जी। हाँ, और कौन सा आदेश है मेरे लिए? आपके लिए बस वो कंटिन्यू रखिए। आप चलते हाँ हाँ फिरते उठते बैठते जो भी है, हाँ उसको ध्यान आपका हटे मत। हाँ। बस। और वो मेरी लड़की है, कीर्तन करती है, उसको आशीर्वाद दो। हाँ, आशीर्वाद है। ये लड़की है मेरी, बोल।
स्वामी जी। स्वामी जी, मैं पूर्वा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। आशीर्वाद दो मुझे। हाँ, ध्यान करती है बेटा, ध्यान करो। हाँ हाँ, हाँ, कैसे करूँ? बस आंख बंद करके अपने भीतर देखो। हाँ, बस ये ध्यान हो जाएगा। देखते रहो, देखते रहो। हाँ। और नाम ठीक है जाप गुरु किया। जी, नाम जाप करना है। हाँ, नाम जाप करना है। हाँ हम्म, ठीक है, ठीक है। आपको मिला नहीं, लाता मैं एक दिन उनको। अच्छा, लाइए। आपका आशीर्वाद होना हमको सबको। हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। प्रणाम। प्रणाम। हेलो, एनीबॉडी? स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, जी, हाँ जी। शरीर में जैसे कि जो प्राण का कमी हो और उसका महसूस हो शरीर अस्वस्थता के कारण, वो कौन सी विधि से उसका प्राण बढ़ सकता है और फिर से वो ऊर्जा चैनलाइज हो सकता है? आती जाती श्वास को निरंतर देखते रहे। हेलो, आती जाती स्वामी जी श्वास को प्रणाम। निरंतर देखेंगे, हाँ उससे हाँ। अपने आप वो एक रिदम में आ जाएगा। तो जो वो है वो मतलब चैनलाइज हो जाएगा ऊर्जा फिर से। चैनलाइज हो जाएगा वो। और दोनों आंख बंद करके आज्ञा चक्र में ध्यान दें और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में और सहस्त्रार्थ से फिर आकाश में। अच्छा, अभी हम करते हैं क्या, जैसे फास्ट ब्रीदिंग होता है ना शुरुआत में, तो हाँ, वो तो वो 5-10 मिनट हाँ, आती वो कर जाती लेते हैं। अभी अब वो करते हैं, फिर मंत्र का करते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया। हाँ, वो ठीक है वो। और फिर वो बैठ करके फिर वो विपස්සना वाला जो होता है, ध्यान देखने वाला हाँ सांस हाँ, को, वो ठीक है। वो कर। नमस्कार जी स्वामी जी। नमस्कार। स्वामी जी, मन बहुत भागता है, ये मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में भाग जाता है। इसको कैसे संभाले? ये संभालता ही नहीं ना, मन। आप गलत कर रहे हो। आपको संभालना बिल्कुल नहीं है, जो हो रहा है होने दो। तो फिर आप दिक्कत देखते तो रहो हम ही को चुपचाप। होता है ना। ये बोलता है कि जाके दारू पिएंगे, तो फिर दिक्कत तो होता है। जब होना जो हो रहा है होने देते हैं, तो इसका तो मन कुछ भी होता है, तो इसको कुछ भी करने दे। मन को रोको मत, जाने दो। मन तो जहां जाता है जाए, आप देखते रहो बस। तो इसका मन तो मिनट मिनट में ये कुछ भी करता है, तो इसका बात सिर्फ मानते रहे। मानना उनना नहीं है, आपको चुपचाप बैठना है, देखना है, करना कुछ नहीं है। जो होता है होने दो, आप करो मत कुछ। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ स्वामी जी कि हाँ, ये तो अभी यहाँ बैठा है और अभी तुरंत कहेगा कि जाके उधर कुछ भी करना है, दारू पीना है और ये करना है, तो इसको दारू पीने दे, उसको कुछ नहीं बोले। नहीं नहीं, वो गलत है। मैं केवल ध्यान के बारे में बता रहा हूँ। जी, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसको ये कंट्रोल में ही नहीं आता है। इसको कैसे, इतना इसका गति तेज है कि मिनट मिनट सेकंड सेकंड में विचार बनता है और बिगड़ता है और उस पर अमल भी हो जाता है। इसका गति को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आती जाती श्वास को देखते रहें। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी 2-3 छोटे छोटे प्रश्न है। हाँ जी। मेरा एक पहला प्रश्न ये है स्वामी जी कि ज्ञानी किसका ध्यान करता है? ज्ञानी ज्ञान का ध्यान करे। ज्ञानी जो जानने वाला है उसको जानते रहे, ये ध्यान है। स्वामी जी ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, ये सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। दृष्टा और दृश्य एक ही है, सही बात है ना स्वामी जी? दृष्टा में रहेंगे, दृश्य के हमेशा दृष्टा रहोगे। पर स्वामी जी दृष्टा और दृश्य एक ही है ना, देखने वाला और जो दिखाई दे रहा है। आपको खुद का अभ्यास कैसे करना ये जानना है। आप दृश्य के दृष्टा रहोगे। आप देखने वाले हो, जानने वाले हो, बस उसमें टिके रहो और अपना काम करते रहो। हेलो नेक्स्ट। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी जी नमस्कार। वो लिव इन प्रेजेंट। हाँ राइट। हाँ कैसे बैठ, कौन जग रहा, कौन बात कर, आपके पास बात ही हो रहा है, कौन बात कर रहे हैं, कौन हाथ हिला रहा है, सही है ना गुरुजी? कौन बैठ रहा है, कौन चल रहा है, राइट। सजग राइट है रहे ना गुरुजी? हाँ बस गुरुजी, आपसे बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ एनीबॉडी? যদি বললো कोई और है क्या? स्टॉप करें? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। गुरुजी आत्मदर्शन मन बुद्धि को हटाने से होता है या फिर जो भी दिखता है उसके साथ एकाकार होने से होता है या फिर कुछ अलग ही है? नहीं वैसा नहीं है। मन बुद्धि के केवल आप साक्षी रहोगे, किसी को हटाना उठाना नहीं है। वहां आपको सजग होके देखना है जी। बस आप साक्षी, उसका साक्षी समझ रहे हो ना? जो भी आपको दिखाई देता है उसके आप साक्षी रहो। जी। जो भी हो रहा है, मन चल रहा है, आप साक्षी रहो। आंख से जो देख रहे हो उसका साक्षी रहो। तो जो भी दिख रहा है उसका एकाकार का मतलब दोनों एक ही हुआ ना? जरूरत नहीं है, एकाकार नहीं, आप जानते रहो बस। यू आर द नोअर ओनली। मतलब ये जानना था कि आत्मा का स्वरूप जो है वो इस दुनिया से कैसे जुड़ा है, जो दिख रहा है और जो वो सत्य है, दोनों का क्या संबंध है, कैसा संबंध है? नहीं वो अलग मैटर है। अभी आपको सिर्फ अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, उतना जानना है आपको। जब अनुभव आएगा तभी आप जान पाओगे।
जी अभी आप सजग होके दृश्य को देखते रहो, जानते रहो। जी गुरु, बस। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मैं 2 दिन से आपसे कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रही हूँ स्वामी जी, क्योंकि आज मेरा मन हुआ कि मैं आपसे बात करूं। ये है स्वामी जी, मन में विचार आते हैं किंतु अब साफ साफ विचार दिखाई देता है मुझे। समझ मैं अपने आप में भी रहती हूँ, विचार भी दिखे। ये ठीक है स्वामी जी? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि विचार तो आते हैं, मनुष्य बुद्धि है, घर में काम काज है तो विचार तो आते ही रहते हैं, लेकिन अब मैं अपने आप में भी हूँ, वो समझ में भी आता है स्वामी जी। तो मैं क्या ठीक हूँ स्वामी जी? बस एक ही बिंदु आपको पकड़ना है कि आप जानती रहो, मैं जानने वाला हूँ, बस इतना ही। विचार चलने को जानते रहो। हाँ विचार भी चलते हैं और मैं जानती भी रहती हूँ उसको स्वामी जी। अपने मैं हूँ ये भाव अब हमेशा ही बना हुआ रहता है स्वामी जी। निरंतर फिरती हूँ, छत में जाओ काम करो, लेकिन मैं हूँ ये हमेशा, ये भाव अब बना ही रहता है स्वामी जी। वो सजग रहे ऐसा हाँ अब ऐसा लगता है ना स्वामी जी कि शरीर है और शरीर मेरा घर है, मेरे जो अंदर में आत्मा वही मैं हूँ। तो ये ठीक है स्वामी जी? बिल्कुल राइट है। अब हर समय हमेशा याद बना ही रहता है स्वामी जी। अब बहुत बढ़िया चल रहा है। तो काम करते रहती हूँ, झगड़ा भी करते रहती हूँ, सबको वाद विवाद होते रहे, पर याद बना ही रहता है स्वामी जी। अब बिल्कुल राइट है वो। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। एनीबॉडी? हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी ये अज्ञात में चल रही हूँ अभी, तो जैसे कोई भी प्रश्न आता है मन में अध्यात्म को लेके, तो तुरंत अंदर से आंसर आता है कि ये भी तो मन ही पूछ रहा है, ये भी तो बुद्धि का ही प्रश्न है, तो वो अंतःकरण तो मैं नहीं हूँ। तो ये विचार करते ही तो वो छूट जाता है। तो ये भी विचार करना ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है आपका ध्यान। वो छूट जाएगा ऑटोमेटिक और आप साक्षी हो जाओगे। साक्षी हटेगा नहीं, बाकी सब हट जाएगा। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। स्वामी जी। हाँ जी। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने अभी प्रश्न किया था आपसे, वो मेरा सही चल रहा है स्वामी जी? हाँ फिर से प्रश्न करिए। जैसे स्वामी जी मैं जानने वाले में रहती हूँ, जानने वाले को बस देखती रहती हूँ, तो अगर कोई भी अध्यात्म से रिलेटेड प्रश्न आता है तो अंदर से ऐसे उत्तर आता है कि ये भी मन बुद्धि का ही है प्रश्न। तो मैं वहां से साइड हो जाती हूँ कि अंतःकरण से तो जुड़ना ही नहीं है, अंतःकरण का ही ये प्रश्न आ रहा है। तो उसको देखते देखते वहां से फिर मैं मतलब प्रश्न आता है और विचार से वो हट भी जाता है। तो ये क्या सही है स्वामी जी? बिल्कुल सही जा रही हो जी स्वामी जी। ये उसको देखते देखते ही अंदर से ही अपने आप ही उत्तर आ जाता है और वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं क्वेश्चंस। बिल्कुल राइट। ठीक है स्वामी जी, यही मैंने पूछना था। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए अपना। धन्यवाद। स्वामी जी मेरा एक सवाल है। जब हम देखने वाले को देखते हैं तो या जानने वाले को देखते हैं तो जानने वाला एक अंदर में होता है और एक हम भी होते हैं, यहाँ पर 2 एंटिटी होती है। तो ये क्या डुअलिटी है अंदर में? ना, एक ही है, जानने वाला एक ही है, 2 नहीं है।
तो जानने वाले को अगर हम देख रहे हैं तब तो दो हो गए। नहीं तो आप देखने वाले में जाओ। देखने वाले को भी देखेंगे तो आखिर हम तो दो हो गए ना, एक देखने वाला जिसको देखना है और जो मैं देख रहा हूँ। ऐसा करते करते फिर आप केवल साक्षी हो जाओगे। साक्षी रहेगा, बाकी सब गिर जाएगा। केवल जानने वाला रहेगा। और अनुभव करिए गहराई से उसको। अभ्यास करते रहें, ठीक चल रहा है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे मन में विचार आते हैं, कोई भी बात आती है, हमें कैसे मतलब पता चलता है ये मन बुद्धि की आवाज है या आत्मा की आवाज है? उसको कैसे पहचाने? जो भी आपको हो रहा है उसको जानते रहो बस। अच्छा, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। जैसे कुछ नेगेटिव आता है तो ऐसे हो गया, तो ऐसे हो गया, तो नेगेटिव आता है, तो मुझे लगता है ये नेगेटिव हमेशा मन ही होता है, आत्मा कभी नेगेटिव नहीं होती। ऐसा भी? अभी और कुछ भी फैसला ना करो, केवल जानते रहो और मन में विचार वगैरह मत लाओ। ठीक है, बस जानना ही है केवल। जो भी हो रहा है जानते रहो बस। ठीक है। हाँ। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, जब ध्यान में बैठने के लिए कम से कम कितना टाइम बैठना चाहिए? आधा घंटा, 1 घंटा या कुछ टाइमिंग है क्या? नहीं, उसका कोई टाइम नहीं है। जी गुरुजी, ध्यान में बैठने पर जब सब विचार शून्य हो जाते हैं तो केवल देखने वाला को देखा जाता है, तो उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है, केवल देखने वाला ही महसूस होता है। एक अपना श्वास का महसूस होता है और कुछ मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, वहां पर दो चीजें हैं, एक जड़ शक्ति, एक चेतन शक्ति। तो जड़ शक्ति आपके ध्यान में छूट जाएगा और चेतन शक्ति प्रकट, और केवल जानने वाला ही रह जाओगे। सबको जानते रहोगे। वो केंद्र है, तो उसी को हम आत्मा कहते हैं। जी। तो अभी मतलब केवल महसूस यही है कि ये केवल जानने वाला ही है और सब शून्य हो जाता है। बिल्कुल। काम करते उठते बैठे आप केवल जानने वाले रहो और व्यवहार करते रहो। जी बस। जी, इसी क्रिया को लगातार कंटिन्यू ऐसे करते रहना है। बस काम करते भी रहो, बातचीत करते भी रहो और ध्यान रहे कि आप जानने वाले। जी बस जानते रहो। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मेरा नाम सौहार्द है, मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ जी। आपका अनदेखा को देखा कर वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब क्या हुआ है कि जैसा अंदर बाहर एक ही हो गया है। राइट। वृत्तियां आती हैं जाती हैं, कभी कभी ले भी जाती हैं और पटक भी देती हैं, फिर भी वापस आता हूँ। अभी तक मन में ही हूँ, जैसे वही घुमा रहा है। होश बढ़ाने की प्रयास कर रहा हूँ, बढ़ाने की नहीं, जैसे वही अनदेखा को देखा कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए। आप जानने वाले को जानते रहो
आप हाँ निरंतर जानने वाले रहो। हाँ, वही प्रयास करता हूँ। कभी कुछ छूट जाता है तब भी कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। उसको उसको अब तो कमजोर है, धीरे धीरे हो जाएगा। बस बस। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जो हमारे पूर्वज या दूसरे शब्दों में पितर हैं, वो हमारी प्रेजेंट लाइफ में कोई सूक्ष्म रूप से इंटरफेयर करते हैं या नहीं? वो है भी नहीं भी, वो अज्ञात है प्रश्न। आप केवल जी अपने ध्यान में ध्यान दो। ठीक आप है, ध्यान करो बस। स्वामी जी, नाम जाप जो श्वासों में करते हैं, फिर वो आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो वो एक याद बन जाती है, जैसे ध्यान बन जाना या एक याद बन जाती है। उसी से एक शब्द उत्पन्न होता है, जहाँ ध्वनि कह लो या अनहद शब्द कहते हैं जी। तो उसमें ध्यान रखना, यही साक्षी भाव है जी। हाँ साक्षी भाव है। ठीक है जी, इस तरह ऐसे चलता रहे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी स्वामी जी, मेहरबानी, धन्यवाद जी। ठीक है जी, निरंतर। ठीक है जी, ठीक है स्वामी जी। इसी से आगे चलेगा सारा जी। हाँ जी ठीक है स्वामी, धन्यवाद। ओके स्वामी जी। हाँ जी। मैं एक प्रश्न और पूछ रही हूँ स्वामी जी। हाँ, अपने आप जानते जानते ना स्वामी जी, मेरे मन से सबके प्रति प्रेम चला गया है स्वामी जी। बहुत बढ़िया है ये। मतलब बस होगा। काम ओम सब कुछ चलता है, लेकिन बहुत अंदर से जो घर परिवार के प्रति प्रेम था वो सब चला गया स्वामी जी। ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है स्वामी जी? सही हो रहा है। सबसे आपको प्रेम होना शुरू हो जाएगा। जी स्वामी जी, क्योंकि पहले जो एक लगाव था ना घर के प्रति, वो थोड़ा कम हो गया स्वामी जी। बस अपना जो दायित्व वही काम करती हूँ, और बहुत ज्यादा प्रेम भी नहीं उमड़ता है किसी के प्रति स्वामी जी। तो ये ठीक है कि स्वामी जी? जो चलता है चलने दो, आप फिक्र मत करो, आप जानते रहो बस। बस बस ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ टाइम बता दो। समाप्त करें भाई। गुड नाइट, सभी को प्रणाम। जय प्रणाम दीदी, सच्चिदानंद। प्रणाम स्वामी जी, सभी को प्रणाम। कोटि नमन। नमन। प्रणाम गुरुदेव। थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।